हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का कैसे लिखा जाता है। इसमें हम पैटर्न 1 और पैटर्न 2 हम देखेंगे और एक पैटर्न तीसरा भी है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से, क्योंकि हर बच्चे की एक केमिस्ट्री में मूल जो समस्या होती है वो ये होती है कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को सही तरीके से कैसे याद रखें। क्योंकि छोटे एलिमेंट्स के तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं। बड़े एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको लिखने में हमें कई बार समस्या होती है, हम सीक्वेंस को भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस सीक्वेंस को हम किस तरीके से याद रखते हैं। पैटर्न फर्स्ट जो ओल्ड तरीका है, जो पुराना तरीका है, जो लगातार चलता हुआ आ रहा है, उसको अपन देखेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ये सीक्वेंस दे रखा है आपको प्रिंसिपल से, आपको जो प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग इसको अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का आपको लिखना है तो सबसे पहले सीक्वेंस आपको ध्यान में हो। क्या करना है आपको, ये सीक्वेंस इस तरीके से चल रहा है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1s से, इस तरफ जाना है आपको। ये तीर का है तो फिर इस तीर को वापस रोटेट करके सेकंड स्टेप में आपको सीधा वापस यहां पर लेकर के आना है। ये यानी 1s के बाद में क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे ही वहां खत्म हो जाता है तो अगला जो प्रोसीजर है वो यहां से होता हुआ इस तरीके से जाएगा। फिर ये तरीका, नेक्स्ट स्टेप। ये एक याद रखने का एक पैटर्न है कि हम जो है किस तरीके से उसको लिखें। ये सीक्वेंस जब तक आपको याद नहीं होता है तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हम सही नहीं कर सकते हैं। आप देखते जाइए किस प्रकार से मैंने इसको ड्रॉ किया है, बिल्कुल इजी है। कहीं पर भी अपने मस्तिष्क में कंफ्यूजन नहीं रखना है, इजीली आप इसको चलते जाइए। तो इस प्रकार से जो है हम एक पैटर्न बनाते हैं तीर वाइज। अब आप देख रहे होंगे तीर किस तरफ जा रहा है, तो ये हमेशा एक सिंपल सी चीज याद रखें, ये तीर जैसे यहाँ खत्म हो जाता है ये सीधा रिटर्न होता है इस तरफ। ये यहाँ खत्म हो गया तो ये सीधा रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर अपने को आना है। इस तरीके से पूरी जो चेन एक के बाद एक बन जाएगी। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है 1s के बाद में 2s आएगा, 2s के बाद में वापस 2p, 2p के बाद में 3s, 3s के बाद में वापस 3p, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में 3d। ये इस तरीके से पूरा एक लाइन आपका चलेगा और उसके अनुसार आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का आपको लिखना है। बहुत ही इजी तरीका है, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। और इसको याद रखने का भी एक मैं टिप्स आपको बता देता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको आप याद रखें। तो इसका एक सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि आप देख रहे होंगे 1s के बाद में सीधा 2s है, 2s के बाद में 3s है। यानी देखो आप 1 2 3 4 5 6 आपको टेबल लिख देनी है, गिनती लिख देनी है। उसके बाद पहला जो ऑर्बिटल है एस 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 लिख दिया। सेकंड में भी आप देखो 2 3 4 5 6 रेगुलर है और पी 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 रेगुलर ऑर्बिटल है। उसके बाद में 3 के सीक्वेंस में डी वाली आ गई, 3 4 5 6, क्योंकि 2d वाला ऑर्बिटल नहीं होता है, 3f वाला ऑर्बिटल नहीं होता, अपन ने एक एक उसको छोड़ दिया है। तो आप इसको इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 है, SPDF ये आपके ऑर्बिटल्स है जिसको आपको लिखना है। अब इसमें क्या करना है, किसी भी इस तरीके से तो अपन ने लिख दिया। अब पैटर्न 2 यहां से अपन निकालते हैं। जो हमेशा मैं बच्चों को सिखाता हूं, आपको ये अपने मस्तिष्क में तो रखना ही है, परंतु ये मूल है, इससे अपन नया पैटर्न निकालते हैं। तो सिंपल सा आप देखिए, मैं क्या करता हूं, इसी सीक्वेंस को मैं इस तरीके से लिखूंगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d एंड 6p। इस प्रकार से मैंने यहां तक ये पूरा जो सीक्वेंस ये बनाया था वो पूरा मैंने पूरी चेन के फॉर्म में लिख दिया। और इसी को अपने को बार बार जो है फॉलो करना है। इसी को अपन यदि फॉलो करेंगे तभी हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाएंगे। तो ये पहली बात तो ये हो गई, ये सीक्वेंस है।
अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी मेहनत आप करोगे, 10 या 15 मिनट आपको लगेंगे। इस लाइन को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिख करके आप लगातार इसको बिना देखे लिख करके प्रयास करेंगे तो आप कुछ समय बाद इसको अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे। जब भी आपसे कभी नींद में भी उठा करके पूछा जाए तो आप इस सीक्वेंस को एक बिल्कुल इस तरीके से रट लें कि वो फटाफट अपने को बोलनी है। 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P, इस प्रकार से एक बिल्कुल ट्रेन जैसे दौड़ती है वैसे आपको उसको दौड़ा करके याद कर लेना। कभी भी आपके किसी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अब इसमें आगे क्या सीखने वाली बात है, तो इसमें आगे सीखने वाली बात यह है कि हम जो है इसमें ऑर्बिटल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऑर्बिटल्स के अंदर जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के अंदर क्या करना है आपको, हमेशा 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पी ऑर्बिटल के अंदर हमेशा आपके 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। डी के अंदर हमेशा आपके 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एफ के अंदर हमेशा आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिलअप करने हैं। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप कितने भरोगे एस पी डी एफ के अंदर, तो एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 आपको भरने हैं। ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी अपन कह सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ सिंपल सा लिखने का तरीका। एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर सोडियम का। सोडियम का एग्जाम्पल मैंने लिया है Na, और Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो आपको कैसे लिखना है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो लिखने के लिए आपको क्या करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। आपको 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपको 11 तक ही जाना है। जैसे 1s है तो मैंने 1s लिखा, ये। उसके बाद में इसके अंदर s के अंदर अपन कितने भर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ s के अंदर इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर उसके बाद में आप देखोगे 2s आएगा, तो 2s अपन ने लिखा। इस 2s को लिखने के बाद s में वापस s है तो s में कितने भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाती है 2p वाली सीरीज है, 2p लिख दिया। p में आप कितने भरते हैं, 6 भरते हैं, तो टोटल कितने हो गए। अब आपको 1 मिनट रुक करके गिन लेना है, 2 2 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए। जब 10 हो जाते हैं तो अपने को अब कितने की जरूरत है, 11 की जरूरत है। तो हम 3s तो लिखेंगे, 3s अपन लिखेंगे, पर 3s में इस बार हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना भरना पड़ेगा अपने को, 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे। क्योंकि 2 क्यों नहीं भरा, क्योंकि 2 भरते तो 12 हो जाते, 1 भरा तो ये आपका 11 पूरा हो गया। तो ये इस प्रकार से जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख देते हैं। इसी प्रकार कोई भी एलिमेंट आप ले लो और ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अनुसार आप यदि लिखते रहोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये मौलिक है और इसी से निकाल करके अपन ने इस सीक्वेंस को लिखा है। और मैं कहूंगा इसको याद रखने की बजाय आप इस सीक्वेंस को एक अच्छे तरीके से मेमोराइज यदि कर लेते हैं, 5 बार लिख करके इसको याद कर लेते हैं तो गलती नहीं होगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस सीक्वेंस को आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में बिठाना चाहो तो क्या करोगे, आप देखो 1 वाली सीरीज को अलग करो, ये 1 अलग कर लिया। 2 वाली सीरीज को अलग करो, 2 वाली सीरीज को अलग कर लिया। 3 वाली सीरीज को अलग करो, 4 वाली सीरीज को अलग करो, 5 वाली को अलग कर लो। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 1 वाली सीरीज, ये 2 वाली सीरीज, ये 3 वाली सीरीज, ये 4 वाली सीरीज, ये 5 वाली सीरीज। तो आप इसको ब्रेक करके भी आप यदि याद करोगे तो आप समझ जाओगे। देखो 2 4s के बीच में एक 3d आ जाता है, 2 5 के बीच में एक 4 आ जाता है, और जैसे 6 वाली सीरीज शुरू होती है उसमें एक 5 वाला और एक f वाला 4f वाला ऑर्बिटल आ जाता है। ये थोड़ा सा अपने दिमाग में आप रखोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी मेथड का यूज करके हम नोबल केसेस से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो भी अब सीखेंगे, पर मैं चाहूंगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखें, जिससे आपको ये पैटर्न याद होने के बाद वो पैटर्न इजीली याद हो जाएगा। यदि नया वीडियो आपको देखना है और उसको सीखना है तो पहले आपको ये वीडियो जरूर देख करके इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। और कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।